जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करे तलवार को, पड़ा रहन दे ईमान। मतलब कि जो शिक्षक होते हैं या साधु होते हैं, उनसे मतलब ज्ञान से कोई जाति का कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि कोई भी जो मतलब ज्ञानी व्यक्ति होता है या जिससे अपन ज्ञानार्जन करने आए हैं या ले रहे हैं, उससे उसकी जाति से कोई संबंध नहीं है। संबंध उसके ज्ञान से हैं। तो मतलब कि उन्हें हम हमें ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, वो पर्सन करना चाहे जो हमें नहीं पता है, और उनसे हमें जिज्ञासा है पूछने की। कैसे कि जैसे मान लो हमें तलवार खरीदना है, तो हमें तलवार की ही बात करनी चाहिए, तलवार का ही मोल करना चाहिए, क्योंकि म्यान का वहाँ पे कोई महत्व नहीं होता है। म्यान मतलब जिसमें तलवार रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जो शिक्षक होता है उसकी जाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो ये जो शब्द है ये कहने में सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि वास्तव में कोई ने आपके ज्ञान पे फोकस किया, आपकी जाति पे उसने फोकस नहीं किया, ऐसा नहीं है। जैसे मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, और आज वही अनुभव मैं साझा कर रहा हूँ आपसे। जैसे बहुत लंबा अनुभव रहा है शिक्षण का। उसमें मैंने देखा है वो शिक्षण जिसमें मेहनत की जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जन की आवश्यकता होती है। अगर आप थोड़ा सा चूक गए और आप में जो शिक्षण का मतलब कि जो मतलब कि भंडार है, शब्दों का भंडार है आप में, मतलब कि अगर आपने नवाचार नहीं लाए और आपका कंटेंट अच्छा नहीं है पढ़ाई का, तो इसका मतलब है कि आपको स्थान नहीं है वहाँ पर। तो उस मतलब कि जैसे उसमें बहुत लंबा अनुभव रहा। तो लेकिन उसके साथ में ये भी कड़वा अनुभव रहा कि जहाँ भी गए तो बच्चे जब परिचय हुआ तो बताया कि सर मतलब जैसे बच्चे पूछे कि सर हम उन अपना परिचय देते हैं, तो भाई मेरा नाम देशराज है और मैं गोरपुरा का रहने वाला हूँ। गोरपुरा कहाँ पे? जैसे बाहर के तो भाई है टोक के पास में है। अभी जैसे 5-7 साल से भाई टोक के जो टोल है उसके पास में हमारा गांव है। तो फिर क्लास हो जाती, तो बच्चों को लगता है यार ये ठीक है। फिर पूछते सर आपकी जाति क्या है? तो ये अनायास हर जगह लगभग रहा पर्सन ऐसा कि सर जाति क्या है आपकी? तो हम बताते भाई क्या मतलब है यार, जो भी होगी ठीक है। नहीं सर बताओ ना आपको क्या लगता है। जब हमारा मतलब मेरा खुद का व्यक्तिगत मेरा अनुभव ये रहा कि मैं पूछूं कि आपको क्या लगता है, तो उनका आगे का जवाब रहता है कि सर आप तो कुछ कोई गुजर बोले, कोई जाट बोले, अदर एक्स वाई जो भी बोले। तो वहाँ में बड़ा इस चीज़ के लिए अचरज रहता है कि यार ये मेरी मतलब कि बढ़ाई कर रहा है या मेरी बेइज्जती कर रहा है, मतलब सम्मान कर रहा है अपमान कर रहा है। कैसे? मतलब उन जाति के जो लोगों से जोड़कर विद्वानता मेरी साबित कर रहा है। इसका मतलब वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा विद्वान हैं, इसका मतलब मेरी जाति फिर बुरी है उनकी तुलना में। तो ये तो मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि तो मैं कहना नहीं ऐसा नहीं है, बड़ा मुश्किल से उनको कन्विंस करता। एक जगह का ये भी बहुत बड़ा कड़वा अनुभव रहा कि जो कोचिंग संस्थान वालों ने पढ़ाने नहीं दिया, बच्चों को पता चला रहे यार तो वो भी इंटरेस्ट नहीं रहा बच्चों का। अरे यार ये तो बेरवा है, अरे यार। तो बच्चे दूसरे दिन सर जी आपकी जाति में ये रहा, तो उनका अनायास पर्सन अब वो डिस्टर्ब करने के लिए सत्ता की जाति में तो दारू गणा पियो, सत्ता की जाति तो अशान से माँ गाँव में फलाणो जो वो अशान से वो कैया होगी, मतलब कि वो अच्छी बातें नहीं बताएंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आपका मोरल डाउन कर देंगे या फिर ऊट पटांग पर्सन करने लग जाएंगे। कई जगह तो ऐसे पर्सन है कि सर आप मीट खाते हो क्या?
आप नॉनवेज खाते हो मतलब? तो ऐसे बेहुदा पर्सन लोगों से कहा। उसी कड़ी में आज स्कूल गया, तो स्कूल में जाके देखा, ये भी मतलब गजब का अनुभव रहा कि वैसे उससे मुझे उस बच्चे से नाराज़गी नहीं है बिल्कुल 1% भी। कक्षा 4 का बच्चा था शायद वो, हाँ 4 का या 5 का होगा। तो बच्चों से मैं बातचीत कर रहा था, तो मैंने कहा कि जैसे तुम पिछले साल आप पढ़े हो, तो पर्यावरण में ऐसा कोई पर्सन रहा जो तुम्हारे समझ में नहीं आया हो। तुम पर्यावरण पढ़ते हो, जो भी XYZ तुम्हारे दिमाग में बैठा हो, कोई पर्सन हो तो मुझे पूछो, मैं आपको बताऊंगा। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, सर मेरा पर्सन है। मुझे बहुत, अरे यार मतलब कक्षा 5 का बच्चा पर्सन करना जानता है, इसका मतलब वो अच्छा है, उसका मतलब अनुभव। और मतलब ये डरता नहीं है यार, ब्रिलियंट लड़का होगा। ऐसे मैं नहीं कहूँगा ब्रिलियंट नहीं था, हो सकता है ब्रिलियंट होगा वो। खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद में उसने मुझे पूछा कि सर आपकी जाति क्या है। मुझे लगा यार ये क्या गजब यार, मतलब कि वो तो बहुत बड़े थे बच्चे। जब मैं उसमें कोचिंग संस्थान में पढ़ाया मैंने उनको, तो हो सकता है उनमें तो राजनीतिक विचार हो सकते हैं, वो जातिवाद को उन्होंने अपने दिल में बैठा रखा है, छुआछूत उनके दिमाग में है। बेचारे निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको परिवेश ऐसा रहा, माहौल ऐसा मिला उनको। बहुत सारे ऐसे दोस्त मिले कि हम बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आपसे बाहर ही हम अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर वालों ने इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। बहुत कुछ रहा, लेकिन मैं दंग रह गया कि जब उस बच्चे ने, जब क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा, अधिकांश मैं मतलब कि न तो किसी जाति पूछता हूँ, नहीं मेरी जाति बताने का प्रयास करता हूँ। तो मैं, अब मुझे भी पता नहीं वो बच्चा किस जाति का था, क्योंकि मैंने जाति पूछी नहीं। मैं जाति पूछता हूँ, ऐसे नाम भी नहीं बता सकता उसका। बाकी जाति मैंने पूछी नहीं, आज भी पता नहीं उसकी जाति क्या है, मतलब आज का मतलब अभी भी। तो क्या बच्चा वो खुद ही सीखा है? नहीं, उसका घर का माहौल ऐसा होगा, क्योंकि इसका मतलब उसके घर पे अधिकांश जातिगत बातें हुई होगी। उस बच्चे ने मुझसे पूछा, तो उस बच्चे पे तो कोई नाराज़गी नहीं है, मासूम है, बच्चा है, समझता नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में किसने ज़हर ऐसा पैदा कर दिया, वो ये समझता है कि मतलब सर अच्छे हैं, अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, इसका मतलब इनकी जाति कथित उच्च जाति होगी, या कथित मतलब जो ब्रिलियंट मानते हैं। जबकि ज्ञान में कोई जाति नहीं होती है, सबको पता है। बार बार कहते हैं इस चीज़ को कि जाति, पशुओं की जाति, जानवरों की जाति, मनुष्य जाति, कीड़े मकोड़े की जाति, सबकी जाति अलग अलग होती है। तो मानव की एक जाति है, इसकी पहचान रंग वेशभूषा से इसकी प्रजाति मतलब कि एक वर्ग हो जाता है। लेकिन कोई पे ऐसा कोई चिन्ह नहीं होता है जाति का। जाति तो एक वास्तव में अलग होती है, उनकी होती है जिनका खान पान, रहन सहन, उनका मल त्याग भी अलग होता है। उनकी पहचान, उनके जो विशिष्ट होता है उससे भी की जा सकती है। जैसे मानव का अलग होता है और कुत्ते का अलग होता है, क्योंकि उनकी जातियाँ अलग है। भैंस का अलग होता है, बकरी का अलग होता है, सबका मल अलग अलग होता है। इसका मतलब उनकी सबकी जातियाँ अलग है। लेकिन मानव की पहचान हो सकती है अलग अलग। बाकी ये जातिगत जो बातें हैं ये निरर्थक है, ज्ञान से इनका कोई मतलब है नहीं। बाकी मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस बच्चे पर नहीं, विचारों पर। इस बच्चे के दिमाग में अभी ही ये बैठा दिया, तो बड़ा होगा तो इसका क्या रहा हो, मतलब क्या हालत रहेगी, या इसका परिवार में ऐसा क्या रहा होगा। ये बच्चा अभी से ऐसा जानता है, इसको अभी से ही ऐसा जहर, जाति का जहर दिया जा रहा है। खैर बहरहाल उस बच्चे से कोई नाराज़गी नहीं है, बहुत प्यारा मासूम बच्चा था। मुझे खुशी है कि बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में प्रश्न पूछना जानता है, लेकिन प्रश्न कौन सा पूछना है ये अभी नहीं जानता है। हमारा तो खैर कड़वा अनुभव रहा है, ऐसा कोई न तो नाराज़गी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा क्या, अधिकांश जो
हमारे भाई हैं, उनका भी ऐसा अनुभव रहा है। जगह जगह प्रताड़ित होते हैं इसका कोई, लेकिन उस बच्चे का लेकिन मेरे मानसिक रूप से थोड़ा मुझे लगा, तो मैं सोचा एक वीडियो के माध्यम से मेरे विचार आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और बाकी जो सो अनपढ़ है वो तो एक अलग बात होती है, लेकिन जो सत्य को जानता है, जिसने साइंस पढ़ा है और जिसने संविधान पढ़ा है, सामाजिक इतिहास पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, और वो इंसान, पढ़े लिखा इंसान अगर मान लो जातिगत छुआछूत और भेदभाव करता है, वो इंसान नहीं, वो मेरी नज़रों में जानवर है, अनपढ़ जानवर है। उसने शिक्षा अर्जित नहीं की है, वो साक्षर हुआ है मात्र, उसको शिक्षा का एक डिग्री है, उसका तमगा मिला है, वो शिक्षित नहीं है, मतलब उसने शिक्षा अर्जित नहीं की है। तो ये रहा अनुभव। और बाकी हम सबको पता है कि क्या होता है, फिर वही बात कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़े रहने दे म्यान। यही करे, चाहे कोई सा भी हो। बाकी हमें तलवार का ही मोल करना चाहिए, म्यान का कोई महत्व है नहीं, ज्ञान की बात करनी चाहिए, जाति का कोई महत्व नहीं होता है। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय चारवाक।